इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। भाई साहब, ये जो वीडियो लेकर आता हूँ, जितने भी वीडियो लेकर आता हूँ, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला लेकर आता हूँ। अब ऐसा इसलिए नहीं लाता लाडले, क्योंकि देखो हर बच्चे को ना क्या होता है, पूरे मैथ्स समझ नहीं आते, पूरे मैथ्स नहीं चाहता वो पढ़ना, तो चैप्टर वाइज चाहता है कि भैया कुछ ऐसा बता दो कि जो हर साल आपका लड़े, उसके अंदर से ही क्वेश्चन आता हो। एक दो क्वेश्चन मिस हो गया वो अलग सी बात है यार। मैंने 1 चैप्टर बताया, 2 बताया, आज 3 बता रहा हूँ, 8 भी बता रखा है, तो हर चैप्टर का बताऊंगा। बिल्कुल रिलैक्स हो, सारे प्रश्नावली हैं इसमें। ये आपका भाई स्पेशल आपके लिए गाइड वाला वीडियोस बनाता है, मतलब आपको मेंटोर करता है, आपको मतलब देखभाल करता है आपकी, कि आप कब भटक रहे हो, आप कब रास्ते पे हो, आपको कब कितना पढ़ना है। तो इस तरह से आपका भाई ये मदद करता है आपको। अब ध्यान से देखना यार, चैप्टर 3 हम लोग कर रहे हैं, है ना। उदाहरण सबसे पहले देख लो, 2 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर और 17 नंबर, ये 4 उदाहरण है लाड लो, और इसे कैसे भी करके निचोड़ लेना। बाद में मुझे मत कहना, और पेपर अगर आएगा आपके और लड़ा तो भाई साहब मैं वीडियोस बनाऊंगा, और इस बार भी 100% लड़ा के मानूंगा। याद रखना, ऑनलाइन आया हूँ, ऑनलाइन खड़ा होकर बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने, ऑफलाइन नहीं हूँ। किस बार बच्चे को टॉपर में डाल दिया, नहीं, ऑफलाइन। आप टॉपर बनोगे यार मैथ्स में, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, सब बताऊंगा। अब ध्यान से देखो, तो मैं 2, 6 और 13 और 17 पता, मतलब क्वेश्चन लग गया, उदाहरण का पता। 3.1 के अंदर बात करते हैं भैया। प्रश्न नंबर पहला देख लेना कतई बेहतर तरीके से, है ना। अब देखो प्रश्नावली 3.2 के अंदर प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट, और प्रश्न नंबर 5 और 7, ये तो भाई सवाल देख ही लेना, मैं बोलूँगा ये सवाल देख लेना। और एक और चीज़ आपको एक हैक बताता हूँ कि आप कैसे एग्जाम को हैक करके 15 से 20 नंबर बना सकते हो एग्जाम में। मैथ के अंदर कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है, तो चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसका पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, यानी कि टोटल तुम्हारे जितने भी चैप्टर हैं, हर प्रश्नावली का पहला सवाल तुम्हें कर लेना है, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए भाई साहब। तुम्हारा 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा, याद रख लेना, 20 नंबर पक्का लड़ेगा, श्योर। आगे देख लो, 3.3 की बात करते हैं, तो प्रश्न नंबर 1 का चौथा, 5वां और 6ठा पार्ट अच्छे तरीके से कर लेना। ये हो सके तो नोट में डाल लो, कहीं कॉपी पे रिवीजन करोगे तो इस पे ज़्यादा फोकस होनी चाहिए। जब मैथ्स रिवीजन करोगे तो इस पे बहुत ज़्यादा पकड़ आपका होना चाहिए। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 2 की बात करते हैं, तो प्रश्न नंबर 2 आपको करना होगा, क्योंकि ये VVI वाला है ना, लिख दिया मैंने। प्रश्न नंबर 3 का 6ठा पार्ट कर लेना, और इसका पहला पार्ट भी ट्राई करना। पहला पार्ट तो आपको आ जाएगा, मुझे पता है, अगर 6ठा आ गया तो पहला आसान है, आ जाएगा। तो हर क्वेश्चन का पहला पार्ट क्लियर होना चाहिए, जो पार्ट वाला क्वेश्चन होता है। प्रश्नावली 3.4 की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें प्रश्न नंबर 2 है, तो उसका दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आपको याद होना चाहिए। 3.6 की अगर हम लोग बात करें, तो प्रश्न नंबर 1 के अंदर चौथा पार्ट और 8वां पार्ट आपको याद होना चाहिए। ध्यान से देखो, आपको दिखा देता हूँ, शायद आप स्क्रीनशॉट ले पाओ तो बहुत बढ़िया है। सारी चीज़ें हैं भाई साहब, ओवरव्यू अच्छे तरीके से क्लियर है। तो 3.5 में पहला सवाल का तीसरा, और प्रश्न नंबर 2 तो कैसे भी कर ही लेना, और 3.6 में प्रश्न नंबर पहला का चौथा और 8वां पार्ट, और प्रश्न नंबर दूसरा का पहला पार्ट। अच्छे से आपको करना है, बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको करना है। मैं चाहता हूं भाई कि तुम एक बेहतर इंसान ही नहीं, एक स्टूडेंट तो बनो, इंसान तो तुम बन ही जाओगे, टॉपर बनो, मैथ्स टॉपर बनो। बेहतर से पढ़ा रहा हूँ हर चीज़, कतई इस लेवल से आपको पढ़ाता हूँ कि कभी भी डाउट मत करना मेरे गेस किए हुए क्वेश्चन पे, याद रखना, ठीक है। सो बेहतर तरीके से मचानी है इस बोर्ड एग्ज़ाम में, एंड फोड़ना है। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो, मचाते हैं।